चैप्टर 23 पानी की खोज। पूरे 1 घंटे तक मैं अपने उन्मत्त मस्तिष्क में उन कारणों को समझने की कोशिश करता रहा जिनकी वजह से यह शांत दिखने वाला शिकारी प्रभावित हुआ होगा। मेरे दिमाग में बेतुकी धारणाएं पूरी तरह से उलझन में थीं। मुझे लगा कि मैं पागलपन की कगार पर हूँ, लेकिन अंत में अंधेरे में पदचिह्नों की आवाज़ सुनाई दी। हंस निकट आ रहा था। हमारी अंधेरी जेल की दीवार पर एक टिमटिमाती रोशनी चमकने लगी थी, फिर वह गैलरी के मुहाने पर पूरी तरह से चमक उठी। हंस प्रकट हुआ। वह मेरे चाचा के पास आया, उनके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उन्हें जगाया। मेरे चाचा उठ खड़े हुए। क्या बात है? उसने पूछा। देखो, शिकारी ने उत्तर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि तीव्र पीड़ा की प्रेरणा से हर व्यक्ति को अलग अलग भाषाएं बोलने का वरदान मिल जाता है। मैं डेनिश भाषा का एक शब्द भी नहीं जानता था, फिर भी सहज रूप से मैंने उनके द्वारा कहे गए शब्द को समझ लिया। पानी, पानी, मैं चिल्लाया, ताली बजाते हुए और पागलों की तरह इशारे करते हुए। पानी, मेरे चाचा ने दोहराया। हवार, उन्होंने आइसलैंडिक भाषा में पूछा। नेदत, हंस ने उत्तर दिया। कहाँ? नीचे। मुझे सब समझ आ गया। मैंने शिकारी के हाथ पकड़ लिए और उन्हें दबाया, जबकि वह बिना अपने चेहरे की एक भी मांसपेशी हिलाए मेरी ओर देखता रहा। हमारे प्रस्थान की तैयारी में ज्यादा समय नहीं लगा और हम जल्दी ही एक ऐसे रास्ते पर उतर गए जो 7 फीट में 2 फीट नीचे था। 1 घंटे में हम 1 मील और 1/4 चले गए और 2000 फीट नीचे उतर आए। फिर मुझे ग्रेनाइट की दीवार की मोटाई के भीतर किसी चीज के दौड़ने की एक नई आवाज सुनाई देने लगी, एक तरह की सुस्त, मृत गड़गड़ाहट, दूर से आ रही गड़गड़ाहट की तरह। हमारे चलने के पहले हिस्से के दौरान वादा किए गए वसंत से न मिलने पर मुझे लगा कि मेरी पीड़ा वापस आ गई है, लेकिन फिर मेरे चाचा ने मुझे अजीब शोर का कारण बताया। हंस गलत नहीं था, उन्होंने कहा। जो आप सुन रहे हैं वह एक तेज धार की आवाज है। एक धार? मैंने आश्चर्य से कहा। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, हमारे चारों ओर एक भूमिगत नदी बह रही है। हम बहुत उत्साह में आगे बढ़ रहे थे। मुझे अब अपनी थकान का एहसास नहीं था। पास में बहते पानी की कलकल मुझे तरोताजा कर रही थी। ये धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुछ देर तक हमारे सिर के ऊपर से बहने के बाद अब यह नदी बाईं दीवार के भीतर गर्जना और तेजी से बह रही थी। मैं बार बार दीवार को छू रहा था, उम्मीद कर रहा था कि शायद नमी का कुछ संकेत मिले, लेकिन यहाँ कोई उम्मीद नहीं थी। फिर 1 और आधा घंटा, 1 और आधा लीग बीत गया। तब ये स्पष्ट हो गया कि शिकारी आगे नहीं गया था। पर्वतारोहियों की एक विशिष्ट प्रवृत्ति के कारण उसने चट्टान के आर पार बहते इस झरने को महसूस किया था, लेकिन उसने निश्चित रूप से उस कीमती तरल को नहीं देखा था, उसने खुद कुछ भी नहीं पिया था। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यदि हम चलते रहे तो हमें अपने और नदी के बीच की दूरी बढ़ानी पड़ेगी, जिसका शोर कम होता जा रहा था। हम वापस लौट आए। हंस वहीं रुक गया जहां पानी का बहाव सबसे करीब लग रहा था। मैं दीवार के पास बैठा रहा, जबकि पानी मेरे पास से 2 फीट की दूरी पर बहुत हिंसक तरीके से बह रहा था। लेकिन हमारे और हमारी इच्छाओं की वस्तु के बीच एक मोटी ग्रेनाइट की दीवार थी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना ये पूछे कि क्या पानी प्राप्त करने का कोई साधन है, मैं निराशा के आंदोलन में शामिल हो गया। मुझे लगा कि हंस ने मेरी ओर करुणा भरी मुस्कान के साथ देखा होगा। वह उठा और दिया लेकर चला गया। मैं उसके पीछे पीछे गया। वह दीवार की ओर बढ़ा। मैंने देखा, उसने अपना कान सूखे पत्थर पर लगाया और ध्यान से सुनते हुए उसे धीरे धीरे इधर उधर घुमाया। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि वह उस सटीक स्थान को खोजने की कोशिश कर रहा था जहां से धारा सबसे तेज सुनाई दे सकती थी। वह सुरंग के बाईं ओर, जमीन से 3 फीट की दूरी पर उस बिंदु पर पहुंचा। मैं उत्साह से भर गया। मैं यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि शिकारी क्या करने वाला है, लेकिन जब मैंने देखा कि वह चट्टान पर हमला करने के लिए कुदाल पकड़ रहा है, तो मैं समझ गया और तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन किया। मैंने चिल्लाकर कहा, हम बच गए। हाँ, मेरे चाचा ने उत्साह से पागल होकर कहा। हंस सही कह रहा है। कमाल का आदमी। उसके अलावा और कौन इस बारे में सोच सकता था? हाँ,
उसके अलावा और कौन? ऐसा उपाय, चाहे कितना भी सरल क्यों न हो, हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा। सच है, पृथ्वी की संरचना के इस हिस्से में हथौड़ा मारना सबसे खतरनाक लग रहा था। मान लीजिए कि कोई विस्थापन हो जाए और हम सभी को कुचल दे। मान लीजिए कि तेज बहाव अचानक बाढ़ में हमें डुबो दे। इन कल्पनाओं में कुछ भी व्यर्थ नहीं था, लेकिन फिर भी गिरने वाली चट्टानों या तेज बाढ़ का कोई डर हमें अब रोक नहीं सकता था, और हमारी प्यास इतनी तीव्र थी कि इसे संतुष्ट करने के लिए हम उत्तरी अटलांटिक की लहरों का सामना करने की हिम्मत कर सकते थे। हंस ने वह काम शुरू किया जिसे मैं और मेरे चाचा मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते थे। अगर हमारी अधीरता ने हमारे हाथों को शक्ति से लैस कर दिया होता, तो हम चट्टान को 1000 टुकड़ों में तोड़ देते। हंस ऐसा नहीं था, आत्मनियंत्रण से भरा हुआ, वह शांत भाव से हल्के और कुशल स्ट्रोक के साथ चट्टान के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ बाहर की ओर 6 इंच चौड़े छेद से गुजर रहा था। मैं बहते पानी की तेज आवाज सुन सकता था, और मुझे लगा कि मैं अपने सूखे होठों को ताज़ा करने वाले स्वादिष्ट तरल पदार्थ को महसूस कर सकता हूँ। जल्दी ही कुदाल ग्रेनाइट विभाजन में 2 फीट तक घुस गई थी, और हमारे आदमी ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक काम किया था। मैं अधीरता के कारण तड़प रहा था। मेरे चाचा और भी सख्त उपाय अपनाना चाहते थे, और मुझे उन्हें मना करने में थोड़ी मुश्किल हुई। फिर भी उन्होंने अभी अभी कुदाल हाथ में ली ही थी कि अचानक फुफकार सुनाई दी, और पानी की एक धार विपरीत दीवार पर जोर से फूट पड़ी। हंस, जो झटके के कारण लगभग अपने पैरों से गिर पड़ा था, दुख और निराशा से चिल्ला उठा, जिसका कारण मुझे शीघ्र ही समझ में आ गया, तथा मैंने अपने हाथ झरने में डाल दिए, परंतु जल्दी से उन्हें वापस खींच लिया, क्योंकि पानी बहुत गर्म था। मैंने चिल्लाकर कहा, पानी उबलने के कगार पर है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे ठंडा होने दो, मेरे चाचा ने जवाब दिया। सुरंग भाप से भर रही थी, जबकि एक धारा बन रही थी, जो धीरे धीरे भूमिगत मोड़ों में चली गई, और जल्द ही हमें अपनी पहली घूंट निगलने की संतुष्टि मिली। क्या इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ हो सकता है कि हमारी जलती हुई असहनीय प्यास बुझ रही है और हम आराम और आनंद का आनंद ले रहे हैं। लेकिन यह पानी कहाँ से आया? कोई बात नहीं, यह पानी था, और हालांकि अभी भी गर्म था, इसने मरते हुए लोगों में जान डाल दी। मैं बिना रुके और लगभग बिना चखे ही पीता रहा। अंततः ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के एक अत्यंत आनंदमय समय के बाद मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों, यह एक चैलीबीट झरना है। पाचन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मेरे चाचा ने कहा। इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। ये हमारे लिए स्पा या टोपलेट्स जाने जितना ही अच्छा होगा। खैर, ये स्वादिष्ट है। बेशक, पानी तो 6 मील नीचे जमीन के नीचे मिल जाना चाहिए। इसका स्वाद स्याही जैसा होता है, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हंस ने हमारे लिए ताकत का कितना बढ़िया स्रोत ढूंढ निकाला है। हम इसे उसके नाम पर ही बुलाएंगे। सहमत, मैंने कहा, और हंसबाख यह उस क्षण से था। हंस को इससे कोई गर्व नहीं हुआ। एक हल्का घूंट पीने के बाद वह चुपचाप एक कोने में जाकर आराम करने लगा। अब, मैंने कहा, हमें यह पानी नहीं खोना चाहिए। मेरे चाचा ने जवाब दिया, खुद को परेशान करने से क्या फायदा है? मुझे लगता है कि यह कभी विफल नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम निश्चित नहीं हैं। चलो हम पानी की बोतल और अपने फ्लास्क भर लें, और फिर छेद को बंद कर दें। मेरी सलाह का पालन किया गया और आपूर्ति की गई, लेकिन छेद को बंद करना इतना आसान नहीं था। हमने ग्रेनाइट के टुकड़े उठाकर उन्हें टो से अंदर ठूंस दिया। ये व्यर्थ था, हम केवल अपने हाथों को जला पाए लेकिन सफल नहीं हो पाए। दबाव बहुत अधिक था, और हमारे प्रयास निष्फल रहे। मैंने कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस जल का ऊपरी भाग काफी ऊंचाई पर है। जेट का बल ये दर्शाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरे चाचा ने उत्तर दिया। यदि पानी का ये स्तंभ 32,000 फीट ऊंचा है, यानी पृथ्वी की सतह से, तो इसका वजन 1000 वायुमंडल के बराबर है। लेकिन मुझे एक विचार आया है। कुआं, हमें जलधारा को निकलने से रोकने के लिए खुद को परेशान क्यों करना चाहिए? क्योंकि खैर, मैं कोई कारण नहीं बता सका। जब हमारी कुप्पी खाली हो जाएगी, तो हम उसे फिर कहाँ भरेंगे? क्या हम ये
बता सकते हैं? नहीं, कोई निश्चितता नहीं थी। ठीक है, चलो पानी को बहने दें। यह नीचे बहेगा और हमें मार्गदर्शन देगा और तरोताज़ा करेगा। यह अच्छी तरह से योजनाबद्ध है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। हमारे मार्गदर्शक के रूप में इस धारा के साथ कोई कारण नहीं है कि हम अपने काम में सफल न हों। आह, मेरे बेटे, अब तुम मुझसे सहमत हो? प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा। मैं आपसे दिल से सहमत हूँ। ठीक है, चलो थोड़ी देर आराम करें और फिर हम फिर से शुरू करेंगे। मैं भूल गया था कि रात हो चुकी है। क्रोनोमीटर ने जल्द ही मुझे इस तथ्य से अवगत करा दिया और बहुत ही कम समय में तरोताजा और आभारी होकर हम तीनों गहरी नींद में सो गए।